नित्यानंद प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे भगवान हरे। श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। श्री जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री अर्जुन जी जय महाराज की जय। जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय 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 आज की श्रीमद् भगवद गीता क्लास में आप सभी भक्तों का माताओं का भाग लेने के लिए धन्यवाद है और स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का ये 10वां अध्याय, जिसका शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य, और श्लोक संख्या आज की है 35 सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। बृहत साम तथा सामनाम बृहत् साम बृहत् तथा साम सामना तथा साम्नाम् गायत्री छंद सामहम गायत्री गायत्री छंद छन्दसामहम् हम दशामहम् मासानाम मार्गशीर्षो मासानां मासानां मार्गशीर्षो मार्गशीर्षो अहमृतूनाम कुसुमाकरः। अहं अहम अहं ऋतूनाम ऋतूनां कुसुम अकरः। कुसुमाकरः। दोबारा बोलिए। बृहत साम तथा सामनाम बृहत् साम बृहत्साम तथा तथा सामनाम साम्नाम गायत्री छंद सामहम गायत्री 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 छंद साम छन्दसामहम् अहम मासानाम मार्गशीर्षो मासानां मासानाम मार्गशीर्ष अहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। अहं अहम ऋतूनाम ऋतूनाम कुसुमाकरः। कुसुमाकरः। पढ़िए आप में से कोई भक्त श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अच्छे, हरे कृष्ण जी। बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षो अहमिथुनं कुसुमकरः। धन्यवाद जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। और ठीक कोई है। भक्त पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। ब्रह्म साम तथा साम्नामः गायत्री छन्दसाम अहं मासानाम मार्गशीर्षः अहं ऋतूनाम कुसुम आकरः। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसमें साम नाम है, नाम नहीं है, इसमें हलंत नहीं है। जब माँ ऊपर बिंदी होती है तो उसमें हलंत नहीं होता है। ठीक साम है प्रभु नाम। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और भक्त पढ़िए कोई। हरे जी कृष्णा गीतांजलि प्रभु माता जी, जी। गीतांजलि माता जी पढ़िए आप। जी माता जी हरे कृष्णा। बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षो अहं ऋतूनां कुसुमाकरः। हरे कृष्णा। ठीक, हरे कृष्ण। और कोई भक्त पढ़ना चाहता हो पढ़िए को। जी मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण दंडवत प्रणाम। बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छन्दसामहं मासानाम मार्गशीर्षो हम मृत्युना कुसुमाकरम्। हरे कृष्ण। कुसुमाकरः, मौन है, हलंत है। हरे कृष्णा अनुवाद प्रभु। पढ़िए कोई भक्त। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूँ प्रभु जी। पढ़िए। मैं सामवेद के गीतों में वृत्तसाम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली बसंत ऋतु हूँ। हरे खिलाने कृष्ण। वाली, खिलने वाली नहीं, खिलाने वाली।
सॉरी प्रभु जी, खिलाने वाली। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदुशील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री जय गुरु महाराज की जय। जय। तात्पर्य पढ़िए कोई और भक्त। मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। हरे कृष्ण जी। जी। तात्पर्य, जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक भृत साम है, जिसको ध्वनि सुम मधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। संस्कृत के काव्य के निश्चित विधान है। इनमें लय तथा ताल बहुत ही आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मण द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में भी हुआ है। क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषतः ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र आध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्म इसके गुरु हैं ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहता है। मासों में अगहन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों में अन्न एकत्रित किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निसंदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह ना तो बहुत गर्म रहती है और ना सर्द, और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। वसंत में कृष्ण की लीलाओं से प्रभु जी, इसमें इतना ही है। लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं, अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और यह भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अर्चनीय वंदनीय जगदुशील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तो ये श्लोक हैं जिसमें जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, तो स्तुति में क्या कहा भगवान के? ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया, साक्षात्कार किया, तो तब जो ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, जिसे ब्रह्म संहिता के नाम से जाना जाता है, उसमें ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि परम ईश्वर कृष्ण हैं, ईश्वरः परम कृष्ण। जबकि जिस समय भगवान कृष्ण द्वापर के अंत में इस धरती पर ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, एक दिन कैसा होता है ब्रह्मा जी का? 1000 ऐसी चतुर्युगियां बीतती हैं तो ब्रह्मा जी के एक दिन के 12 घंटे पूरे होते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार आते हैं भगवान कृष्ण रूप में। अन्य अवतारों के रूप में तो आते, लेकिन कृष्ण रूप में एक बार, वो भी 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में। और जिस समय में, और इस समय अभी जो चल रहा है, ये कौन सा कलयुग चल रहा है? जल्दी से बताइए आप में से कोई, कौन सा है? 28वां जैसे प्रभु जी। 28वें चतुर्युग का 71वां कलयुग चल रहा है चतुर्युगी में। और ठीक इससे पहले वाले द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण इस धरा पर आए
मतलब एक तरह से सबसे नजदीक है हम, की लगभग 5288 वर्ष लगभग पहले कह लीजिए, 80, भगवान कृष्ण इस धरा पे लीला कर रहे थे। और भगवान जब लीलाएं करते हैं धरा, इस धरती पर आकर संसार में, तो ये मत सोचिए कि सभी कृष्ण को पहचान लेते हैं। जैसे अभी 500 साल पहले महाप्रभु आए, 538 वर्ष पहले, लेकिन कितने लोग पहचान पाए? आप जरा कभी किसी से चर्चा करके देखे, पूछेंगे चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्या आप जानते हैं? अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं, हम नहीं जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो इस बात को समझना है कि केवल भक्त ही भगवान को पहचान सकता है, और भक्त ही भक्त को पहचान सकता है। प्रभुपाद जी इस धरा पर आए, आकर उन्होंने जो लीला की, जरा विचार करके देखिए कितने लोग समझ पाए उनकी लीला को। अधिकतर लोग आज भी यही मानते हैं कि जैसे भारत में बहुत सारे साधु संत हुए हैं, तो उन्हीं पर साधु संतों में एक प्रभुपाद जी भी थे। एक संत थे, एक महात्मा थे, एक गौड़ीय संप्रदाय से थे, एक परंपरा में एक भक्त। लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पा रहा, लगभग लोग नहीं समझ पा रहे इस बात को, कि प्रभुपाद जी कोई संत या महात्मा केवल मात्र इतने तक ही नहीं थे, एक भगवान का शक्तावेश अवतार थे वो। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति लेकर आए थे। क्योंकि जैसे एक शब्द का है ना कि कृष्ण शक्ति बिन तारा ना ही परिवर्तन। जब तक भगवान कृष्ण, गुरु महाराज कहते हैं, शक्ति ना दें, तब तक कोई भगवान कृष्ण के इस प्रचार कार्य में या कृष्ण भक्ति के प्रचार में कोई निमित्त नहीं बन सकता इस तरह से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो कोई भी कर लेगा प्रयास करके, लेकिन इस तरह से हृदय परिवर्तन कर देना लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों को, ये कोई मात्र साधु संत का काम केवल एकमात्र नहीं है। जब तक वो भगवत शक्ति संपन्न ना हो, जैसे शिला वेद व्यास जी भगवान के शक्तावेश अवतार, शक्ति लेकर आए, और उस शक्ति से उन्होंने क्या किया, सारे वैदिक ग्रंथों का लेखन लिखित रूप में ग्रंथ दिए, जो पहले लिखित में नहीं होते थे। कलयुग के आरंभ में उन्होंने ग्रंथ दिए लिखित, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, देवी भागवत, शिव पुराण, महाभारत, भगवत गीता, और आखिरी सारे ग्रंथों का निचोड़ सार श्रीमद् भागवत महापुराण। ठीक ऐसे ही नारद जी भी भगवान कृष्ण के शक्तावेश अवतार, भगवान कृष्ण की शक्ति लेकर उन्होंने क्या किया, हरि नाम का प्रचार करते हैं। कभी किसी ब्रह्मांड में, कभी किसी लोक में, कभी किसी कभी के प्रचार करें। ठीक ऐसे ही प्रभुपाद जी भी भगवान कृष्ण की उस शक्तावेश अवतार शक्ति लेकर आए, जिससे उन्होंने देखते देखते मात्र 11 सालों में ये विश्वव्यापी ये हरे कृष्ण आंदोलन को सारे विश्व भर में फैला दी है। और भक्ति सिखाई भी किनको, उन लोगों को जो पानी की तरह शराब पीते थे, मदिरा पीते थे, सब्जी की तरह जो मांस या गौ मांस खाते थे, जिनके लिए पर स्त्री पर पुरुष संकरना कोई बुरा ही नहीं मानते थे, जिनके लिए जुआ खेलना, चीट धोखा देना, झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं थी, सामान्य बात थी। उन लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 4 नियमों का पालन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करना, अपना पूर्ण जीवन ही समर्पित कर देना, हाँ, इस कृष्ण भक्ति के प्रचार हरे कृष्ण आंदोलन में, इसको साधारण मत समझिए। ये श्रील प्रभुपाद जी स्वयं भगवान कृष्ण के शक्तावेश अवतार हैं।
और जहां पर प्रभुपाद जी बड़े आसानी से कृष्ण को समझ गए और कृष्ण का प्रचार उन्होंने विश्व भर में किया, वहीं पर ब्रह्मा जी समझने में धोखा खा गए। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में वर्णन आता है ब्रह्म विमोहन लीला का। गुरु महाराज अधिकतर सुनाते हैं ब्रह्मा जी जिस समय में भगवान कृष्ण बाल लीला कर रहे थे, गोप बालकों के साथ यमुना जी के किनारे पर बछड़ों को चराने के लिए आए, तो मध्याह्न दोपहर का समय हो गया। तो कन्हैया ने कहा आओ सभी, चलो भूख लगी है, चलो अपने अपना जो जो घर से लेकर आए हो भोजन लाओ, अपनी अपनी सब मिलकर बैठकर खाते हैं। सारे बालकों ने एक विशाल घेरा बना लिया और कन्हैया बीच में बैठ गए कृष्ण। अब सारे चाहते हैं कि हम जो जो घर से पकवान लाए हैं, जो भी चीजें, उसकी कृष्ण एक बार कृष्ण को उसको स्वाद करा के जब कृष्ण उसकी गुणगान तारीफ करेंगे तो उन्हें बड़ा लगता था, हाँ देखो मेरी मैया ने देखो भेजा और कन्हैया ने तारीफ करने को बहुत स्वादिष्ट लगा। तो सब अपनी अपनी पोटलियां खोलकर जब शुरू हुए कन्हैया को अर्पण करना, तो उन्हीं के अंदर मधुमंगल भी थे। अब अब वो भी लाए थे, लेकिन क्या लेकर आए थे, एक मटकी के अंदर छाछ लेकर आए। अब ब्राह्मणी थी माता, अब वो माता को कहा मैं कि सबको ही लाएंगे तो मेरे को भी दो, नहीं तो कन्हैया मेरे को छोड़ेगा ही नहीं, सबके बीच में मेरे को ऐसा बेइज्जत कर देगा सबके बीच में। अब माता तो जानती थी कि कृष्ण जो है भगवान है और वो समझ जाएंगे हमारी स्थिति को, तो उन्होंने 2 दिन की बासी छाछ ही दे दी, उसको ढक के दे दिया, लो। तो बड़ा खुश हो गया, मतलब छोटे हैं तो जो उनको मेरी मैया ने भी दिया, मैं भी कन्हैया को दे, मैं भी लेकर आया। लेकिन जैसे ही अब कन्हैया को देने से पहले उन्होंने मटकी को ऊपर से छोटी सी मटकी खोला, ऊपर से जैसे ही सूंघा तो इतनी खट्टी उसकी तो परिणाम में सोच रहे कन्हैया को दी और कहीं उसने देख लिया इतनी खट्टी, तो परिणाम वो तो फिर सबके बीच में मेरी फजीयत कर देगा सब बालकों के बीच में। परिणाम कन्हैया तक पहुंचे, उतनी देर में उसने क्या किया, ऐसे करता हूँ मैं पहले खुद ही पी जाता हूँ, मन में सोचा, और बाद में कहूंगा बची ही नहीं। तो इधर उसने जैसे पीनी शुरू की, अब कृष्ण तो कृष्ण ही है ना, फिर सारे हजारों बालकों का घेरा है, लेकिन कन्हैया ने देख लिया, वो देखो सामने मधुमंगल अकेले भी। उस समय अरे मधुमंगल ये क्या कर रहा है, तेरी मैया ने मेरे लिए भी तो भेजी होगी, तो तू सारी क्यों पिए जा रहा है। और वो तो फट खट 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 फटाफट पीने लगा, कन्हैया भागे खींचने के लिए, लेकिन उतनी देर में तो उसने सारी पी ली। और सारी पी के उसने कि चलो अब जान बच जाएगी, ये सोचकर जब करा, तो कन्हैया ने देखा ये तो मेरे देखते सारी ही पी गया। अब वो जल्दी में पी तो मुंह के ऊपर से बह रही थी छाछ, कन्हैया ने पकड़ी गर्दन और उसके मुंह को चाटना शुरू कर दिया। देखो कृष्ण कैसे हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अपना सर्वस्व देने को, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। परिणाम जिस समय में ये लीला चल रही थी, उस समय में ब्रह्मा जी कहीं आकाश में आ गए कि देखो मैंने सुना है कि प्रभु जो है उन्होंने धरती पे अवतार धारण किया है और वो भी ब्रिज के अंदर गोकुल में है, तो जरा चलो उनके दर्शन करो गोकुल वृंदावन में। और जब आए वृंदावन के ऊपर तो क्या देखते हैं कि वो तो जमुना जी के किनारे एक बालक को पकड़ के उसके मुंह पे चाट रहे हैं जूठन से। अब ब्रह्मा जी के 4 सिर और 4 बुद्धि चकरा गई देखकर, ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, भले भगवान जो संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी, भला वो ऐसा हो सकता है, कहीं मेरे को ही गलती तो नहीं लगी है कि मैं कृष्ण को जिनको भगवान समझ रहा हूँ वास्तव में वो कोई और ही हो। मन में संशय आ गया, और संशय आत्मा विनश्यति, गीता में भगवान, संशय आ जाए तो कोई भी नहीं बचता, फिर चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे कोई भी हो, फिर बचने वाला नहीं है।
भगवान की माया उसको घुमा देगी। इसलिए अगर हम अभी उतने शुद्ध नहीं हैं, तो हमारे पास अगर कोई और तरीका है तो वो एकमात्र है। ये हमारी दिव्य श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय परंपरा में हम परंपरा का, आचार्यों का, प्रभुपाद जी गुरु महाराज जो उनके चरणों को पकड़ के रखे हैं, उनके बताए तरीके से भक्ति करें, मन मर्जी वाली साधना ना करें। कई बार हम अपनी मन मर्जी से भक्ति करते हैं, साधना। कल भी एक साधक यहाँ पर आए किसी कार्य से, तो हमने पूछा उनसे, तो पूछ कहते हैं कि मैं इस्कॉन में ही जुड़ा हुआ हूँ और पता नहीं कितने सालों से वो जप कर रहे हैं, कई सालों से, लेकिन किसी से दीक्षा नहीं ली। केवल प्रभुपाद जी को गुरु मानकर उसी भावना से कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इस तरह चल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे प्रश्न करना चाहता था, लेकिन पहली बार भेंट हुई तो मैंने कहा अगली बार के लिए इनको कुछ कर, इस बार विषय पे करेंगे चर्चा। कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि मेरे बाद गुरु परंपरा खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर मैं प्रार्थना ही नहीं करूंगा प्रभुपाद जी को और आदि गुरु नित्यानंद प्रभु को कि आप कृपा करो, अपने किसी ऐसे प्रमाणिक प्रतिनिधि से मेरे को मिलाओ जो मेरे को कैसे भी करके कृष्ण से मिला सके, जो रियल में आपकी आज्ञाओं का वास्तव में पालन कर रहा हूं। अगर हम प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान हमें योग्य गुरु की पहचान बता देंगे या उन तक पहुंचा देंगे। लेकिन अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो परिणाम में कहीं ना कहीं भटकाव आने के चांसेस बने रहेंगे। कोई जो गुरु के योग्य ही नहीं है, ऐसे किसी को हम गुरु मान के बैठ जाएंगे या कैसा भी माया। अब देखिए, ब्रह्मा जी को ही माया ने घुमा दिया। परिणाम ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में क्या आया, बुद्धि में, कि इनकी परीक्षा ली जाए। अब बताइए, ब्रह्मा जी को संशय हो गया कि कृष्ण भगवान है, तो मेरी और आप अगर सोचें तो हमारी क्या स्थिति है, जरा विचार कीजिए। जब ब्रह्मा जी संशयग्रस्त हो सकते हैं, जब शिव जी भगवान की माया के द्वारा वो जब भटक सकते हैं, भगवान की योग माया उनको भी वो कर सकती है एक बार के लिए। कि शिव जी ने क्या चाहा कि मुझे भगवान से कहा आकर कि मैंने आपके बाकी सब रूपों के दर्शन किए, लेकिन आपके मोहिनी रूप का दर्शन नहीं किया, मुझे आपका मोहिनी रूप का दर्शन करना है। भगवान कृष्ण कहते क्या करोगे उस रूप का दर्शन करके, लेकिन शिव जी नहीं माने। गौरी माता साथ में है, और जब कहा मोहिनी रूप का मुझे तो दर्शन करना है, प्रभु कृपा करो मेरे को, भगवान ठीक है तथास्तु, करा देते हैं दर्शन। अगले ही पल चारों तरफ बिल्कुल वातावरण बदलना शुरू हो गया, एकदम हरियाली दिव्य वातावरण। और फिर उस वातावरण के बीच में क्या देख रहे हैं, उस समय एक बहुत सुंदर अप्सराएं भी क्या उनके आगे होंगी। स्वयं जब कृष्ण ही मोहिनी रूप ले लें तो आप विचार कीजिए कौन उनके आगे, अप्सरा क्या है उनके आगे। तो परिणाम में ऐसे स्वरूप में भगवान प्रकट हुए, गेंद से खेलते हुए मोहिनी रूप के अंदर। एक बार के लिए शिव जी भी भूल गए कि उनके साथ में गौरी माता खड़ी हैं। उसी समय वो इतने हृदय में काम वासना जाग गई कि कृष्ण को उस गो मोहिनी रूप को आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। और जैसे ही आलिंगन करने को हुए, एकदम भगवान प्रकट हो गए। ऐसा भी वर्णन आता है कि शिव जी का ब्रह्मचर्य भंग हो गया, तो उससे दक्षिण भारत में जिनकी पूजा होती है, अयप्पा शिव जी के पुत्र के रूप में। तो भगवान की माया तो केवल भक्त को व्यक्ति ही बचेगा। जहां शिव जी को कर गई, भ्रमित कर दिया भगवान कृष्ण की माया ने, ब्रह्मा जी को भ्रमित कर दिया, वहीं पर ही नामाचार हरिदास ठाकुर जी को भ्रमित नहीं कर पाई माया ये। स्वयं माया देवी साक्षात वहां पर उनके सामने प्रकट हो गई आधी रात के समय, और अपने कुभाव को ऐसे मन में इस तरह के प्रकट करने लगी। हरिदास ठाकुर कहते हैं, हे देवी,
मेरा अभी ना नाम जब पूरा नहीं हुआ, मैं जब पूरा कर लूं उसके बाद फिर तुम जो चाहोगी मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, मेरा जरा नाम जब पूरा हो जाए। अब वो बैठ गई। अब इधर ये हरि नाम कर रहे हैं। अब हरि नाम कोई 2 4 10 माला हो, 100 माला हो तो खत्म हो, 192 माला जब खत्म कहां से हो। पूरी रात भर उच्च स्वर से जब किया तो वो सुनती नहीं बैठी। अब जब दिन होने लगा तो चली गई कि लोग आ जाएंगे। अब अगले दिन फिर रात को पहुंच गई, फिर अपने वही विचार प्रकट करने लगी। हरिदास ठाकुर, देवी मैं जरूर तुम्हारी इच्छा पूर्ण, मैं जरा अपना नाम जब पूरा कर लूं उसके बाद करूं। फिर दूसरे दिन भी उनके शुद्ध भक्त के मुंह से हरि नाम सुना। तीसरी रात्रि में जब आई तो अब सच्चाई सभी का चरणों में गिर पड़ी। और क्या कहते हैं हरिदास जी को कि मेरे को उस व्यक्ति ने भेजा था आपको पतन कराने के लिए। रामचंद्र खान शायद थे, उन्होंने कहा भेजा था आपको पतन कराने को, लेकिन मैं ही पतित हो गई। तो तब हरिदास ठाकुर कहते मैं तो 3 दिन पहले ही यहां से जाने वाला था, लेकिन मुझे भगवान ने प्रेरणा की कि तुम आने वाली हो, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा करता। कहते मुझे भी अपनी शरण दे दीजिए। कहते पर तुमने इस तरह के कार्यों से इतना सब धन इकट्ठा किया है, पहले उस धन को सबको गरीबों में या उनमें बांट दो। तो वो गई, सारा धन बांट के आ गई। और इतना ही नहीं, जो बाल रखे थे वो बाल हेड शेव करा के केवल चोटी रख ली और सफेद रंग की धोती पहन के आ गई। हरिदास ठाकुर जी ने अपनी जपमाला दी, कहा लो इस पर बैठकर यही कुटिया में जप करो, और हरिदास ठाकुर जी आगे चल पड़े। इसलिए विचार करें, अगर हम वास्तव में चाहते हैं भगवान की इस माया के प्रभाव से बचना, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं मम माया दुरतया, अर्जुन मेरी माया को पार पाना अत्यंत कठिन है। लेकिन साथ में यह भी कहा भगवान कृष्ण ने कि अगर कोई मेरी शरणागत हो जाए तो उस वो मेरी माया को इस तरह से पार कर जाता है कि जैसे गाय के खुर से जो गड्ढा हो जाता है मिट्टी में, उस गड्ढे में पानी भर जाए और उसको किसी को जंप करना हो तो कितना आसान सुगम है। माया मेताम तरंती थे, वो इस तरह से माया को पार कर जाएगा। लेकिन कृष्ण के शरणागत होने या कृष्ण के आश्रित होने का मतलब क्या है कि फिर उसे केवल गुरु गौरांग, क्योंकि कृष्ण को जब तक हम सीधे नहीं जानते पूर्ण रूप से कि वास्तव में कृष्ण क्या है, तत्व रूप से जानना। क्या तत्व रूप से जानना कि स्वयं भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण का धाम, भगवान कृष्ण का प्रसाद, भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त, ये सब एक ही है। भगवान के वस्त्राभूषण, भगवान की हर वस्तु कृष्ण ही है। जब तक ये बात ठीक से समझ नहीं आ रही, इसका मतलब अभी कृष्ण को समझना बाकी है, कृष्ण को जानना बाकी है। जब प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी आपने बाहर विदेशों में तो खूब प्रचार किया, लेकिन भारत में उतना प्रचार नहीं हो पाया, इसका क्या कारण है? तो प्रभुपाद जी ने कहा ये अंग्रेज लोग जो थे ना, ये भगवान कृष्ण की भक्ति की ओर से बिल्कुल सोए हुए थे। मैंने इनको जाके जगाया और ये एकदम कृष्ण भक्ति में लग गए। लेकिन जब मैंने भारतीय लोगों से जब मैंने कृष्ण भक्ति के बारे में बताया तो भारतीय लोग क्या कहते हैं, हम भगवान कृष्ण को मानते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे ये भारतीय लोग भगवान कृष्ण को मानते तो हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को जानते नहीं हैं। वास्तव में कृष्ण क्या है, कृष्ण तत्व क्या है। जब ब्रह्मा जी ने जब जाना कृष्ण क्या है तो उन्होंने क्या कहा, ईश्वर परमा कृष्णा, कोई देवी देवता कृष्ण के बराबर नहीं है। सारे 33 करोड़ देवी देवता कौन है, क्या स्थिति में है, एकला ईश्वर कृष्ण, बाकी सब भृत्य। भृत्य का मतलब होता है दास, सेवक। एक ईश्वर कृष्ण है,
बाकी सब उनके दास दासियां हैं, सेवक हैं, सब देवी देवता सभी। और ऐसे में ब्रह्मा जी कहते हैं यही कृष्ण जो परम ईश्वर हैं, परम ईश्वर, सब ईश्वरों के भी ईश्वर, ये क्या है परमेश्वर? सर्व कारण कारणम, सारे अवतारों के, सारे ब्रह्मांडों के, सभी देवी देवताओं के, हर परिस्थिति, हर वस्तु, हर चीज के कारण है, आदि कारण है कृष्ण। तो इसका मतलब जो ये संसार में घट रहा है वो सब फिर क्या है? जो कत्लेआम मचा हुआ है बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान में, यूक्रेन में, और कहाँ कहाँ, ये सब क्या है फिर? ईरान, इराक जैसी जगह। अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है हर व्यक्ति। अभी तो लग रहा है कि ये देखो क्या बीत रहा है, लेकिन एक समय कहीं ना कहीं बिना कर्म के फल नहीं होता। आप बिल्कुल कोई काम काज मत करिए, केवल घर पे बैठे रहिए, कोई सरकार आपको महीने की तनख्वाह घर भिजवाएगी बिना काम किए? उत्तर है नहीं। बिना कर्म के फल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं पूर्व में कोई ऐसे कर्म हुए, जब कर्म किया तब विचार नहीं किया, करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाए। गुरु महाराज कहते हैं जब कर्म किया तब विचार नहीं किया, तब कोई डरे नहीं, बस करते चले गए। अब जब कर ही दिया कर्म, तो अब पछताने का लाभ क्या है कि जब समय रहते विचार नहीं किया। और अगर कांटे ही बोए हैं तो उस पर आम लगने वाले नहीं, उस वृक्ष पर, बबूल के पेड़ पर आम नहीं लगेंगे, वो तो कांटे ही लगेंगे। इसलिए अभी समय है, ये संसार कर्म भूमि है। जो लोग कर्म करते हुए विचार नहीं कर रहे ना, इनसे, जो कर्म इंद्रियां हैं, कौन कौन सी? 5 कर्म इंद्रियां हैं। एक ये वाणी जो हम बोल रहे हैं, अगर किसी को आदत पड़ी है ना बहुत व्यर्थ में अंट शंट बोलने की, तो ठीक नहीं है, उसे अपनी आदत बदल देनी चाहिए। हाथ से कर्म होते हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं हाथों से, हर एक का फल बनता है। वाणी, हाथ, पैर और मल मूत्र द्वार, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं। इनके द्वारा जो भी कर्म होगा, इसलिए प्रभुपाद जी ने जब अपने गुरु महाराज से पूछा कि क्या गृहस्थ में जाना बुरी बात है, तो श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने कहा किसने कहा बुरी बात है? अगर मुझे अवसर मिले, श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, अगर मुझे अवसर मिले कि गृहस्थ में जाकर कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करने का, तो मैं एक नहीं 100 संतानें जन्म दूं, 100 संतानों को। फिर थोड़ा देर रुक के क्या कहते हैं, लेकिन आज ऐसा वातावरण नहीं है ना, इसलिए मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहा। आज का वातावरण कैसा आप देखिए, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कहीं भी नजर उठाओ तो यही गंदगी परोसी जा रही है, केवल उससे आंखों के माध्यम से मन में वही सब विकार और वासनाएं बने, इस तरह की गंदगी बस उसके अंदर के मन। इसे समझना चाहिए। अगर समय रहते विचार नहीं किया तो भुगतने के लिए तैयार रहना है, फिर घबराना नहीं है, फिर जो भी कष्ट आएगा कैसा भी। और भगवान की माया के पास में कोई कमी नहीं है दंडित करने की, उसकी आर्मी में बहुत कुछ है। कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, टीबी। अभी यहाँ पर हमारे, यहीं पर वृंदावन में आश्रम में, यहीं पे गुरु जी के स्थान पर एक भक्त रह रहे थे। तो वो भक्त जो है, उसको इस छोटी सी उम्र के अंदर, छोटी सी उम्र, 40 साल की उम्र, और
टीबी हो गया, और अब परिणाम में उसके पिछले 3-4 साल से हो रखा है, और परेशान हो रखे, खांस खांस के बुरी हालत। 9-9 10-10 हजार रुपए की दवाई खा रहे थे। अब फिर डॉक्टर ने जब चेकअप किया और ज्यादा जब दी, अब दोबारा ट्रीटमेंट के लिए बेंगलोर जाना पड़ा उन्हें। कल ही वो यहाँ से गए। तो हमने उनसे यही बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई जाने जाने में कोई कर्म हुआ हो, भगवान से क्षमा मांगिए बार बार, गुरु गौरंग राधा कृष्ण प्रभुपाद जी से। तो लेकिन जब हम मन मर्जी से जीवन जीते हैं, हम सुनते नहीं है किसी की बात, तो परिणाम में फिर कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और जब हम एक योग्य प्रमाणिक गुरु की आज्ञाओं में चलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कर्मों के फल जो हमें निश्चित रूप से भोगने थे, या तो पूरी तरह से माफ हो जाते हैं, या फिर बहुत थोड़ा सा फल भोगना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल हमने अपने ऊपर भी कई बार देखा। हाँ, आज से लगभग 28-29 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ। कार एक्सीडेंट के अंदर कार 2 ट्रकों के बीच में आके पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन गुरु महाराज के चरणों में से, उनके संरक्षण में कार की चटनी बन गई, लेकिन एक खरोंच भी नहीं आई शरीर पर। गुरु महाराज कनाडा में थे, वहां से जब आए तो हम उनके साथ कहीं मुंबई शायद मेरे को लगता है जा रहे थे, फ्लाइट में बैठे थे। तो महाराज अचानक हमसे पूछते हैं क्या हुआ था मेरे पीछे से। हमने महाराज जी को ये बात बताई नहीं थी। तो हमने बड़े भोले बन के कहा महाराज जी कुछ नहीं हुआ था। तो एकदम हमारी आंखों में आके डाल के कहते हैं बताता है नहीं बताता। मैंने कहा महाराज जी मैं बताऊंगा तो आप डांटेंगे, इसलिए नहीं बताना। कहते बता क्या हुआ था। मैंने कहा इस तरह से कार एक्सीडेंट हुआ था, पर आपकी कृपा से बच गए। तो महाराज जी जब कर रहे थे फ्लाइट में, महाराज ने एक लाइन बोली जो हम आज तक भुला नहीं पाते। महाराज ने कहा अपने आप ध्यान से नहीं चला सकता, कब तक बचाता रहूंगा। ये है एक योग्य प्रमाणिक गुरु का कवच। ऐसे ही कुछ भक्त जो हैं, वो महाराज जी को एयरपोर्ट से लेने जा रहे थे। तो परिणाम में उनमें से 1-2 भक्तों ने कुछ मनमर्जी करी। एक और थे, उन्होंने समर्पण नहीं कर रखा था वैसा पूर्ण रूप से। बाकी जो भक्त थे उनको मना किया था, और फिर भी वो जबरदस्ती मनमर्जी करके वो कर रहे थे, जा रहे थे लेने के लिए, जबकि मना किया था नहीं जाना। तो कार जब वापस आ रही थी, श्रीनगर से आती हुई एक कार ने उनके आगे आके उनको लेके दोनों खाई में चली गई। तो जो सेवा में लगे थे, महाराज जी के मुख से निकला अचानक, जब जो महाराज पहली वाली गाड़ी में थे, ये उस ड्राइव कर रहे थे जो भक्त, उन्होंने कहा महाराज जी लगता है हमारी पिछली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। महाराज जी की ठीक बाड़ी थी, महाराज की हल्के सी गाड़ी को टच करती हुई, केवल छुई, और पीछे वाली गाड़ी को पूरी लेके उसे सामने ही चली गई। तो गाड़ी कहाँ चले, दोनों गाड़ी खड्ड में चली गई। तो महाराज जी के मुंह से निकला, जो सेवा में निमित्त बन रहा था उसके लिए निकला अचानक, कि भगवान उस कुंती माता को बचा लेना। तो वही एक बची, बाकी सब खत्म। बाद में महाराज हमें कहते हैं काश मेरे मुंह से ही उस समय यह निकलता कि सभी को बचा लेना, सभी बच जाते। लेकिन उसने समर्पण कर रखा था पूर्ण रूप से, तो वो बच पाए। बाकियों का समर्पण में कुछ था, वो रह गया, फिर नहीं हो पाया। तो गीता में भी भगवान ये बात समझा रहे हैं, आपका जितनी डिग्री का समर्पण होगा उसके अनुसार फल मिलेगा। इसमें कोई बुरा लगाना या सही क्या, कि जित जैसा समर्पण वैसा फल। इसलिए मनुष्य जीवन जिस कार्य के लिए मिला है, हमें उसको समझना चाहिए गंभीरता से। अगर नहीं समझते तो परिणाम कल को उलाहना नहीं दे सकते भगवान को, कि प्रभु आपने मेरे को फलाने कष्ट से नहीं निकाला, मेरे परिवार को नहीं निकाला, मेरे कुटुंब को। लेकिन हमें विचार करना है हमारा समर्पण कितने % का था। कमा रहे हैं हम 1 लाख रुपए, लेकिन भगवान को भोग क्या लगा रहे हैं, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा प्रभाव। किससे पूछो ना, हाँ हम भगवान को रोज भोग लगाते हैं। क्या भोग लगाते हैं, घर में प्याज चलता है ना, इसलिए घर में थोड़ा सा दूध और उसका लगा देते हैं।
तो जैसी जैसी जिसकी सामर्थ्य के अनुसार उसे भगवान को अर्पण करना चाहिए। और 100% समर्पण कर दे तो उससे बढ़िया तो और कुछ है ही नहीं। फिर तो निश्चित रूप से अगला जन्म लेना नहीं पड़ेगा। और आज के श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं साम वेद के गीतों में बृहत साम हूं और छंदों में गायत्री हूं। समस्त महीनों में मार्गशीर्ष या अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूं। तो इन ये सब जो है भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। गायत्री मंत्र और सामवेद के गीतों में जो बृहत साम है, मार्गशीर्ष का महीना और बसंत ऋतु। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में साम वेद हैं। साम वेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत साम है जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। एक तरह से इसे भी तरीके से समझा जा सकता है, जो जो वेदों में बताए तरीके से वैदिक जो शिक्षाएं हैं उनके अनुसार जो जीवन जीता है वो देवता कहलाते हैं। जो वेदों के विरुद्ध जीवन जीते हैं वो असुर कहलाते हैं। ये आसान सा तरीका है। कोई अगर मांसाहार कर रहा है, मदिरा पान कर रहा है, पर स्त्री संग पर पुरुष संग कर रहा है, जुआ खेल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसलिए अलग से कहने की जरूरत नहीं कि ये असुर नहीं है या ये मनुष्य है। वो मनुष्य की योनि में भले दिख रहा हो लेकिन वो असुर ही है, क्योंकि वो वेद विरुद्ध आचरण कर रहा है। जो बिना कारण के दूसरे जीवों को सता रहे हैं वो भी सब असुर की कैटेगरी के ही हैं। और आज कलयुग में भरमार है ऐसे लोगों की, कोई कमी नहीं है। तो देवता लोग भगवान कृष्ण को क्यों प्रिय हैं? क्योंकि देवता लोग भगवान कृष्ण की आज्ञा में वैदिक शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। और उनमें भी जो बृहद साम नाम का गीत है, प्रभुपाद जी कहते हैं इसकी ध्वनि बहुत ही मधुर है और अर्धरात्रि में गाया जाता है ये। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान हैं। इनमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। हमारे एक गुरु भाई हैं, उनकी बेटी भजन गाती है और वो संस्कृत में भजन गाती है। कई बार उन्होंने मेरे को भी भेजे कि आप देख के बताइए ठीक गा रही है मेरी बेटी भजन। तो वो सारे पूरा भजन ही संस्कृत में होता है उसका गाया। तो यहाँ पर भी ये वर्णन है कि वो मनमाने सुर नहीं फिर उसमें होते। उसमें संस्कृत में जब होंगे जो सुर होंगे काव्य के अंदर, एक बिल्कुल एक वैदिक तरीके से उससे होंगे। जैसे गायन के अंदर अलग अलग सुर होते हैं। शुरू में कोई सीखे अगर गायन को या हारमोनियम, तो उसमें सुरों से उसे सीखना पड़ता है। लेकिन दूसरा जो आजकल का म्यूजिक आ रहा है उसमें कोई सुर लय और ताल का अता पता ही नहीं है। कौन सा सुर कहाँ जा रहा है, कौन सा कुछ, केवल वो है। जैसे पॉप सिंगिंग है या इस तरह के जो कुछ चल रहे हैं, वेस्टर्न म्यूजिक है। लेकिन संस्कृत का जो ये काव्य है ये ऐसे नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं। और ये मनमाने कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषतः ईश्वर साक्षात्कार के निमित्त है, इसीलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं।
गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण तथा पूर्ण पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं गायत्री के, और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहा है। तो ये बात यहाँ समझने वाली है। जो आज समाज में आर्य समाजी लोग जो अपने को कहते हैं वो, इसके अलावा गायत्री परिवार वाले लोग, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ये बात मालूम समझ नहीं है, वो क्या है, कभी भी कैसी भी परिस्थिति में गायत्री का जप करने लगते हैं। चमड़े की बेल्ट पहनी है या चमड़े का पर्स पे जेब के अंदर है, या आसन नहीं या प्रॉपर, और गायत्री कर रहे हैं, इससे अपराध लगता है। प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक जीवन की एक उन्नत अवस्था में तब जाकर प्रमाणिक गुरु उसको गायत्री देता है गायत्री का जप करने के लिए। तो जो पहली दीक्षा है वो है हरि नाम दीक्षा, जिसमें अग्नि की साक्षी में प्रमाणिक गुरु क्या करते हैं, इसी हरे कृष्ण महामंत्र को देते हैं, लेकिन गुरु परंपरा के साथ देते हैं कि अब पहले तक आप वैसे हरे कृष्ण जप कर रहे हो भले, अब गुरु का मंत्र करके फिर करेंगे। पहले गुरु जी का मंत्र, फिर प्रभुपाद जी का मंत्र, फिर पंच तत्व मंत्र, फिर हरे कृष्ण, तब ये विधि शुरू होगी। इस परंपरा से हमारा वो नाम जप जो है वो कृष्ण तक जाएगा। और ऐसे में जब एक उन्नत अवस्था कुछ जाता है साधक, तब योग्य प्रमाणिक गुरु जो होते हैं वो क्या करते हैं, तब उसे ब्राह्मण दीक्षा, दूसरी दीक्षा देते हैं ब्राह्मण दीक्षा की, जिसमें उसे गायत्री मंत्र तब दिया जाता है। और उन मंत्रों के अंदर जो गायत्री मंत्र है, उन मंत्रों को कोई सिद्ध कर ले तो भगवत धाम जाने के उसका मार्ग खुल जाता है, क्योंकि उस मंत्र में ही भगवान रहते हैं। तो इसलिए को हमें जल्दी से जल्दी योग्य बनाना चाहिए भगवान के इस कृपा को अब लेना चाहते हैं तो। महाराज अधिकतर कहते हैं समय बहुत थोड़ा है, रास्ता बहुत लंबा है। प्रभुपाद जी कहते हैं गायत्री का जप केवल उन मनुष्यों के लिए जो पहले सिद्ध पुरुष के गुण उन्होंने अपने अंदर ले आए हों, या फिर सतो गुण जागृत हो गया हो, फिर वो राजसिक या तामसिक जीवन ना जीते हो। ये नहीं कि हाँ ब्राह्मण दीक्षा भी मिल गई और उसके बाद भी विषय वासनाओं में ही मन लगा हुआ है। हम कहीं किसी मंदिर में थे तो हमने जब कुछ ऐसी बात हुई, कहते हमारे गुरुजी तो कभी मना नहीं करते, नियमों के बारे में बताते हैं कि तीसरा नियम पालन करना है, संयम का पालन, ये सब बातें। तो आज क्या है, केवल शिष्य बनाने की दौड़ तो चल रही है अधिकतर, लेकिन वो शिष्य जो है क्या ठीक से उन सब नियमों का पालन करता है, इस बात का विचार कई बार नहीं किया जा रहा। ये ठीक नहीं है। इसका परिणाम क्या होगा, भविष्य में भटकाव आ जाएगा। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं मासों में अगहन या मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस महीने में खेतों में अन्न एकत्र किया जाता है। अभी का जो ये महीना चल रहा है, शायद मेरे को लगता है मार्गशीर्ष महीना ही चल रहा है। मालूम है किसी को आप में से कौन सा महीना ये? हाँ जी प्रभु जी, मार्गशीर्ष महीना है। ये मार्गशीर्ष, इस समय फसल काटी जा रही है, और ये वही मार्गशीर्ष का महीना है जिसके लिए ये श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं मासों में भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं सर्वोत्तम माना जाता है इस मार्गशीर्ष को, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि खूब सा अन्न मिलता है धरती माता से। निस्संदेह वसंत ऐसी ऋतु है, अब इसके बाद फिर माघ का महीना आएगा, और फिर आगे करते हुए फिर उसके बाद में वसंत का, जब होली का समय आता है। वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है।
सारे विश्व में जहां भी ये बसंत ऋतु आती है तो सभी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल अलग ही मौसम होता है, क्योंकि यह ना तो बहुत गर्म रहता है ना सर्द, और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। वसंत में श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं वसंत में। जैसे होली का उत्सव तो है ही, उससे पहले से ही 40 दिन से यहाँ पर ब्रिज में तो होली शुरू हो जाती है। 40 दिन चलता है ये उत्सव होली का। कभी गोकुल वाले या वृंदावन वाले कभी बरसाने में आते हैं होली खेलने, बरसाने वाले वहां जाते हैं। बीच में ही ऐसे भी दिन होते हैं जो जिसमें लठमार होली चलती है। तो इस तरह से बरसाने में अलग से वो गली है जिसमें ये लठमार होली चलती है। इस तरह के ये उत्सव जगह जगह मनाए जाते हैं। अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है, ऋतु में से वसंत ऋतु को। और यह बसंत ऋतु भगवान श्री कृष्ण की प्रतिनिधि है। अब विचार कर लीजिए, मतलब हमें जब भी ऐसे में इस भगवत गीता से हमें ये समझना है कि जब भी ऐसी परिस्थितियों में हमें उसी समय कृष्ण का स्मरण करना चाहिए कि ये स्वयं कृष्ण ही हैं, ये कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये बसंत ऋतु का। ऐसे ही मार्गशीर्ष का ये महीना ये कृष्ण ही है जो समस्त जीवों को उनका पोषण कर रहे हैं, इस तरह से अन्न आ रखे तो से। इस तरह से हर चीज को कृष्ण से रिलेटेड करके सोचना, समझना, जानना और उसके अनुसार ही व्यवहार करना सीखना चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा, हर जीव क्या है, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। हर जीवात्मा का इस भावना से सम्मान आदर करना है कि कृष्ण उनके हृदय में रहते हैं। उस भावना से विचार कीजिए, अगर हम हर ध्यान में रहेंगे, रखेंगे इस बात को, तो हमारा व्यवहार कैसे बदल जाएगा उस समय। किसी से भी हम दुर्व्यवहार नहीं कर सकेंगे, किसी से भी कपट या चालाकी या झूठ नहीं बोल सकेंगे, अगर ये बात ध्यान में हम हर समय रखें कि कृष्ण उनके हृदय में रहते हैं। किसी को चीट नहीं करेंगे, फिर हम धोखा नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही कृष्ण को भूल जाते हैं, बस उसके बाद में तो केवल मेरा परिवार कौन है, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, फिनिश। या मैं, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार खत्म। लेकिन वहीं पर ही जब भगवत गीता के जो यहाँ शिक्षाएं हैं, इसके अनुसार भगवान कृष्ण कहते कोई जीवन ढाल ले तो उसकी मनोस्थिति कैसी बन जाएगी, वसुधैव कुटुंबकम। सारा विश्व